बच्चे मेरे पास ना बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो करवा दिया, अब इन्वेस्टमेंट वाला भी समझा दो। तो चलो आज वो वाला कर लेते हैं। बच्चे देखो, अब स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1 लाख, जो इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए बना है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की। अभी हम मार्केट वैल्यू से देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सिर्फ लॉस को कवर करता है, ये बात ध्यान रखना। 3 केस है। पहला केस कि इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस नहीं है, मतलब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 150 है, पहले भी 150 थी, 150 है, कोई लॉस नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक और केस आता है जो बड़ा कंफ्यूज करता है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 160 है, भाई 150 थी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ी है घटी नहीं है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। तो कोई लॉस नहीं है इन दोनों कंडीशन में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख सारा का सारा पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। तो 1 लाख सारा का सारा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 2A's कैपिटल B's कैपिटल C's कैपिटल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो केस सेकंड कर लेते हैं। अगर लॉस आ जाए इन्वेस्टमेंट का, देखो इन्वेस्टमेंट है 150 की, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 130 है, तो लॉस कितने का हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। अब इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 20,000 का लॉस को कवर करके जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 1 लाख का रिजर्व था, 20,000 लॉस के कवर किए, रिमेनिंग 80,000 थे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करते थे हम लॉस को कवर करने के बाद। नेक्स्ट जो केस आता है, केस थर्ड, वो करते हैं। जो बेटा नेक्स्ट केस आता है थर्ड, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट है देखो 150 की, लेकिन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की रहेगी सिर्फ 10,000। तो यहाँ पे पहले लॉस लिख लेती हूँ मैं। लॉस कितना हो गया, 1,40,000। अब हमारे पास रिजर्व में तो सिर्फ 1 लाख ही पड़े थे, लॉस हो गया 140। तो सारा का सारा रिजर्व तो लॉस को कवर करने में खत्म हो गया। तो पार्टनर्स में बेटा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो रिजर्व आपका आएगा 1 लाख, इन्वेस्टमेंट का हो गया लॉस 1,40,000। अब 40,000 तुम्हें एक्स्ट्रा अपने शॉप से निकालने पड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा लॉस की अमाउंट निकालनी पड़ेगी उसको किससे करेंगे हम कैलकुलेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके करेंगे। तो ये आपका एक एक्सेप्शनल सा केस है, थोड़ा ध्यान रखना। जहां पे लॉस आपका रिजर्व से भी ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा अमाउंट रीवैल्यूएशन से निकालनी है। और आपको एक टिप दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इस वीडियो को सेव कर लेना अगर आपको पसंद आई हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और ऐसी मोर वीडियोस के लिए फॉलो करें आज शैली।